नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे यू कैन हील योर लाइफ, जिसे लुइस हे ने लिखा है। क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपकी सोच और आपके विश्वासों से बनती है। लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और आज हम उस किताब के सबसे गहरे और असरदार विचार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें दवाओं से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें आप केवल अपने मन की शक्ति से हील कर सकते हैं। तो ये बुक भी आपके जख्मों पर मरहम का काम करेगी, जिससे आप हील होने लगेंगे। अगर आप भी कभी अपने मन, शरीर या रिश्तों में दुख महसूस करते हो सकता है आज ये बातें आपकी जिंदगी की नई शुरुआत बन जाए। हर विचार जो हम सोचते हैं वो हमारा भविष्य बनाता है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा, मुझे लगा क्या मैं ही अपनी जिंदगी की रचना कर रही हूँ। और फिर मुझे एहसास हुआ, हाँ सच में, अगर हम हर दिन खुद को कोसते हैं तो जीवन भी वैसा ही बनता है। लेकिन जब मैंने खुद से कहना शुरू किया, मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, तो चीजें बदलने लगी। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीजें ही आकर्षित होंगी। अगर आप सकारात्मक सोचे तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। आईने में खुद से बात करें, तारीफ करें, खुद को माफ करें। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आज हम जैसे भी है वो हमारे बीते कल की सोच का परिणाम है। हमारी जिंदगी दर्शाती है कि आखिरी हमारी सोच क्या थी। जैसे विचार हम दिन भर सोचते हैं, ठीक वैसे ही रिजल्ट हमें हमारी जिंदगी में मिलते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा, और फिर सोच पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर कुछ कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, और जब आप अपना लक्ष्य बनाएं तब ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे, या आपके पास सही अवसर नहीं है, या आपके पास संसाधन नहीं है। जब आप ईमानदारी से किसी लक्ष्य के बारे में केवल सोचते पर हैं और ये यकीन करने लगते हैं कि आप उसे पा सकते हैं, तो ये नियति भी, प्रकृति भी अपने आप आपको सही लोगों और परिस्थितियों के साथ मिलवाने का इंतजाम करने लग जाती है। आपको अपने आप अवसर और संसाधन मिलने लगते हैं। आपको तो बस उसे पहचानना है और उस पर काम करना है। शक्ति हमेशा इसी पल में होती है, अभी एंड यहाँ। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में अटके होते हैं या भविष्य की चिंता में। लुइस है कहती है, हीलिंग इसी पल में शुरू होती है। तो मैंने खुद से ये पूछा, मैं अभी क्या सोच रही हूँ? क्या ये सोच मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? मैं उस आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मुझे दर्द देती है। कभी कभी हम ऐसे लोगों या यादों से चिपके रहते हैं जो सिर्फ हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन मैं अब सीख रही हूँ, छोड़ना भी एक तरह का प्यार है, खुद से प्यार। हमारा शरीर हमारे विचारों का आईना है। लुइस कहती है कि हमारा शरीर वो सब सुनता है जो हम सोचते हैं। और जब मैंने अपने शरीर को सराहना शुरू किया, खुद से माफी मांगी, तब हीलिंग सच में शुरू हुई। डर छोड़िए, डर आपका सच नहीं है। लुइस कहती है, डर केवल एक विचार है और हम अपने विचार बदल सकते हैं। जब भी मैं किसी फैसले से डरती थी, खुद को बस एक बात पूछी, क्या ये डर मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? और ये सच है, अधिकतर डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना होते हैं, ना तो वो सच होते हैं और ना ही स्थायी। हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब आप डर को पकड़कर नहीं, छोड़कर जीना सीखते हैं। आलोचना करना बंद कीजिए, अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए। लुइस का सबसे पावरफुल वाक्य है, स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म्स नाउ एंड फॉरएवर। हम दूसरों की आलोचना करें या अपनी, दोनों ही हमें बीमार बनाते हैं। मैंने जब ये समझा कि हर बार खुद को कोसने से मेरा दिल छोटा होता है, तो मैंने खुद को स्वीकारना शुरू किया। हाँ, मुझसे गलतियां होती है, पर मैं सीख रही हूँ और मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूँ। बचपन की चोटें हमें परिभाषित नहीं करती। लुइस बताती है कि हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या बचपन में हुए अनुभवों से जुड़ी होती है। कोई बात जो माँ ने कह दी, कोई ताना जो पिता ने मार दिया, या वो अकेलापन जो हमने बचपन में महसूस किया। पर आज आप बड़े हो गए हो, अब आप खुद को प्यार दे सकते हैं। जो तब नहीं मिला उसे अब खुद से भर सकते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अतीत को समझकर उसे जाने देते हैं। आत्म प्रेम कोई घमंड नहीं, जरूरत है। हमारे समाज में सिखाया जाता है, खुद से प्यार मत करो वरना घमंडी बन जाओगे। पर लुइस ने कहा, सेल्फ लव इज नॉट वैनिटी, इज सैनिटी। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर प्यार दे पाते हैं। मैंने ये समझा कि जब तक मैं खुद को नहीं अपनाऊंगी, कोई रिश्ता पूरी तरह संतुलित नहीं होगा।
मिरर वर्क करें। रोज आईने में देखकर कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। इससे हमें ये लाभ होगा, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, खुद के प्रति प्रेम आता है और पुराने घाव हमारे धीरे धीरे करके भरने लगते हैं। क्षमा सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। मुझे लुइस की ये बात बहुत गहरी लगी। फॉरगिवनेस इज फॉर यू नॉट फॉर देम। जब तक हम दूसरों को और खुद को माफ नहीं करते तब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। जिसे हम माफ नहीं करते उसकी यादें हमारे अंदर जहर बनकर बैठ जाती है। मैंने एक दिन बैठकर लिस्ट बनाई, किस किस से नाराज हूँ और एक एक करके मन में उन्हें माफ किया। नतीजा ये आया, मेरी नींद बेहतर हुई, सिर दर्द गायब हुआ और दिल हल्का महसूस होने लगा। मुझे अब अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या मैं दूसरों के लायक हूँ, क्या मुझे स्वीकारा जाएगा। लुइस कहते हैं, यू आर द ओनली पर्सन हु थिंक्स इन योर माइंड, गिव योर सेल्फ अप्रूवल। अब मैं खुद को कहती हूँ, तू ठीक है, तू प्यारी है, तू पूरी है। हर दिन एक नई शुरुआत। लुइस ने मुझे सिखाया कि हीलिंग कोई एक इवेंट नहीं, ये रोज रोज छोटे छोटे कदमों की यात्रा है। हर दिन एक अफर्मेशन, एक पॉजिटिव सोच, एक खुद से कही गई सच्ची बात, बस इतना ही काफी है एक बेहतर कल के लिए। अपने शरीर से बात कीजिए, वो सुनता है। हम अपने शरीर को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक वो हमें दर्द से ना पुकारे। लुइस कहते हैं, अपने शरीर को सुनो, उससे बात करो, उसे धन्यवाद दो। मैं रोज कहती हूँ, मेरे पैरों का शुक्रिया जो मुझे चलने में मदद करता है, मेरे दिल का शुक्रिया जो मुझे जीने देता है। जैसे ही मैंने शरीर से दोस्ती की, बीमारी ने भी मुझसे दूरी बना ली। आप पूरी तरह काबिल है अभी इसी पल। और लुइस कहती है, यू हैव द पावर टू हियर योर लाइफ एंड यू नीड टू नो दैट। कोई और नहीं, आप ही अपने जीवन की सबसे बड़ी हीलर है। आप में वो शक्ति है, वो प्रकाश है जो आपको नया जीवन दे सकता है। मेटाफिजिकल कारण और बीमारियों के भावनात्मक कारण। लुइस हेन ने किताब में कई कॉमन बीमारी जैसे कि सिर दर्द, पीठ दर्द, पाचन की दिक्कतें के पीछे मेंटल इमोशनल केसेस बताया है। सिर दर्द आत्म आलोचना, डर दबाव के कारण हो सकता है। पीठ का निचला हिस्सा दर्द होना आर्थिक चिंता की वजह से हो सकता है। गले की समस्या, खुद को अभिव्यक्त न कर पाना। शरीर की बीमारियां हमारी पुरानी नकारात्मक सोच और दबाई हुई भावनाओं से बनती है। जब मैं बीमार होती थी तो दवा लेती थी, पर लुइस ने मुझे सिखाया कि हर बीमारी के पीछे एक भावनात्मक कारण होता है। मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे बस खुद को अपनाना है। ये भी लुइस का एक बड़ा गहरा संदेश है। हम हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में खुद को अस्वीकार करते हैं। और लुइस कहती है, यू डोंट नीड टू फिक्स योरसेल्फ, यू आर नॉट ब्रोकन, यू जस्ट नीड टू रिटर्न टू लव। मैं हमेशा खुद में कुछ ना कुछ गलत ढूंढती थी, पर इस किताब ने मुझे पहली बार एहसास कराया कि मैं जैसी हूँ वैसे ही काफी हूँ। यूनिवर्सल एनर्जी पर भरोसा करना। लुइस स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है। वो कहती है कि हम अकेले नहीं, एक डिवाइन इंटेलिजेंस हर पल हमारे साथ है। जब मैं अकेली महसूस करती थी तो लुइस की एक बात मुझे संभालती थी कि ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। अब जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लगता है कोई शक्ति है जो मुझे देख रही है, पकड़ रही और कह रही है, सब ठीक है, मैं हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग। लुइस ने इनर चाइल्ड कॉन्सेप्ट पर जोर दिया है, अपने अंदर के डरे हुए, भूले हुए बच्चे को अपनाना और प्यार देना। मैंने जब खुद से पूछा, क्या मेरा इनर चाइल्ड अब भी डरता है, तो जवाब आया, हाँ। और उस दिन मैंने उसे गले लगाया, कहा, मैं हूं ना, अब कोई नहीं छोड़ेगा। अभ्यास सिर्फ जानना काफी नहीं। लुइस कहती है, पढ़ना जानना पहला कदम है, लेकिन हीलिंग तब होती है जब हम रोज रोज लगातार ये बातें अपनाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखकर अच्छा महसूस किया तो बहुत अच्छा, पर असली जादू तब होगा जब आप हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बैठेंगे और खुद से कहेंगे, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। वर्तमान में जिए। जब भी चिंता या अफसोस आए, खुद से कहें, मैं पूरी तरह वर्तमान में हूँ, यही पल मेरा है। वर्तमान में जीने से तनाव और भविष्य की चिंता से मुक्ति मिलती है, ध्यान और संतुलन बढ़ता है। आभार, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन ग्रेटिट्यूड फील करें। हर दिन 5 चीजों के लिए आभार प्रकट करो जो आपके पास है, जैसे कि मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। मैं अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभारी हूँ। मुझे अच्छा जीवन साथी मिला, उसके लिए आभारी हूँ। जब मैं थैंकफुल होती हूँ तो मन सकारात्मक खुश हो रहता है। अच्छे अनुभव अवसर जल्दी आकर्षित होते हैं। शॉर्ट में इतना ही, हमेशा पॉजिटिव फील करें। अफर्मेशंस तब भी काम करती है जब आप उन पर पूरा यकीन नहीं करते। लुइस कहती है,
शुरू में जब मैं कहती थी मैं खुद से प्यार करती हूँ तो अंदर से एक आवाज आती थी झूठ बोल रही है, पर फिर भी कहती रही और एक दिन सचमुच दिल से महसूस हुआ जिंदगी आपको गाइड कर रही है, सुनिए उनके इशारे। लुइस बार बार कहती है जिंदगी संयोग से नहीं चलती, संकेत देती है। जब आप शांति में बैठते हैं तो ब्रह्मांड आपसे बातें करता है, किसी गाने में, किसी शब्द में, किसी किताब में। बस खुद को ओपन कीजिए। पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ना हीलिंग का पहला कदम है। लुइस कहती है हम जो सोचते हैं वो अक्सर हमारे माता पिता, समाज या पुरानी पीढ़ियों से आता है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है क्या ये सोच आपके काम की है या नहीं। मैंने जब खुद से पूछा क्या मेरी सोच मेरी अपनी है या उधार ली हुई है, तो पाया कि आधे से ज्यादा बिलीफ्स मेरे अपने थे ही नहीं, और उसी दिन मैंने उन्हें छोड़ना शुरू किया। हीलिंग सिर्फ प्यार देना नहीं, प्यार से ना कहना भी है। पहले मैं सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खो देती थी, पर जब मैंने सीखा कि बाउंड्रीज सेल्फिशनेस, सेल्फ केयर होती है, तब मुझे आजादी का असली मतलब समझ आया। जब आप बदलते हैं पूरी दुनिया बदल जाती है। मैं कोशिश करती थी सबको बदलने की, पर जब मैंने खुद को बदला तो वो रिश्ता भी बदल गया, वो नौकरी भी, वो हालात भी। मुझे लगा जैसे दुनिया ने शेप बदल दिया हो। मैं फिर मिलूंगी कुछ और रोशनी के साथ, तब तक खुद से प्यार कीजिए। थैंक यू।